क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर हमारे साथ सिर्फ स्टडी विद इन 24/7 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन 24/7। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा इंट्रोगेट से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन करना या पूछताछ करना। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप और दूसरे को बोलते हैं हम सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है, और दूसरा जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हो जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ब आती हैं, जैसे हमने पढ़ रखा है इज, एम आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, और मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, तो सब हमारे किसमें आते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो ये सेंटेंसेस इन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लेकिन क्वेश्चन वर्ड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन वर्ड में जितने भी WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, वाई, वाट, वेयर, व्हेन, और लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाउ भी हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो ये सेंटेंसेस इन वर्ड से, इन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब हम देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से चेंजेस हमको करने पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें, सब दो ही चेंजेस हैं केवल इसमें, कि रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को, दोनों को हम क्या करते हैं, आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड, या इसको हम इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं। इंक्वायर्ड, ENQUIRED, इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं। तो आज या इंक्वायर्ड में हम बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। दूसरा जो चेंज है हमारा वो कंजंक्शन का है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। चाहे इफ का प्रयोग करें चाहे वेदर का प्रयोग करें, दोनों में से किसी एक को हमें लिखना होता है। तो बाकी इनके अलावा अगर हम देखें तो बाकी जितने भी चेंजेस हैं वो जैसे असर्टिव में हम जैसे टेंस को बदलना है या पर्सन्स को बदलना है, वो जैसा हम असर्टिव सेंटेंस में करते थे वही होगा। केवल दो चेंजेस हमारे ये नए चेंजेस इसमें करने होंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स कि कैसे इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा है, राम सेड टू हर, विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो राम सेड टू हर, राम ने उससे कहा, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगी। तो ये हमारी है रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। तो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब हमारी बदल जाती है, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलेंगे, सेड टू को आस्क्ड में।
आस्क्ड टू। हर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और हमारा कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर। तो इफ यहाँ पे हमने प्रयोग किया है। अब अगला अंदर का अगर हम सेंटेंस देखें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, इंट्रोगेटिव में। तो जैसे हम कंजंक्शन लगाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है वो क्या हो जाता है, असर्टिव हो जाता है, यानी असर्टिव। असर्टिव हमने सेंटेंस बताया कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ये फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। तो सब्जेक्ट से फुल स्टॉप तक। तो जैसे इंट्रोगेटिव चेंज होगा तो ये सेंटेंस जब असर्टिव बनेगा तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ चली जाएगी, पीछे। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन। और ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, यानी कि हर, सॉरी हर। तो अब देखें यू हमारा केस कौन सा है, यू हमारा केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है। तो हर के अकॉर्डिंग बदल रहे, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हर का अगर हम सब्जेक्टिव केस देखें तो क्या होगा, यह शी। तो यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, शी। विल का किस में हो जाएगा, विल का वुड गो टू स्कूल। अब टुडे, टुडे का हमने टाइम प्लेस के टेबल में पढ़ा है। टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, दैट डे। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें तो आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी योर नेम। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट वही रहेगा, केवल रिपोर्टिंग स्पीच बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी। तो आई सेड टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, इफ। आई कैन टेल यू योर नेम, तो ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस जो है वो हमारा है इंट्रोगेटिव। अब जैसे हमने इफ लगाया, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हमारी चली जाएगी पीछे। तो अब यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन। ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का, हिम। तो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, यानी कि यू हमारा क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस है। और ये हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही। तो यहाँ पे आ जाएगा ही कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड टेल, टेल। अब उसके बाद में हम देखें तो इसमें बदलने वाला ये चेंज होगा और ये चेंज होगा। तो मी हम देखें अगर, तो मी हमारा सबसे पहले देखेंगे, इसमें मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो मी केस कौन सा है, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव, सॉरी, और ये ऑब्जेक्टिव केस है हमारा। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस इसमें यहाँ ले जाए तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, यानी मी आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे मी ही आएगा, मी। योर, अब हम योर देखें तो योर हमारा क्या है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये। तो योर हमारा पॉजिटिव केस है, तो हिम का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिम का पॉजिटिव केस होगा हिज। योर हमारा क्या पॉजिटिव केस है, वो हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो हिम का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज, हिज नेम। तो इस टाइप से आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड टेल मी हिज नेम, क्या वो मुझे अपना नाम बता सकता है। तो ये इस टाइप से। अब अगर हम थर्ड देखें
तो माई फादर सेड आर दे गोइंग, मेरे पिता ने कहा आर दे गोइंग, क्या वे जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तो क्या होगा माई फादर सेड। सेड अगर है, सेड टू हो या सेड हो, दोनों को हम क्या किसमें चेंज करते हैं, आस्क्ड में, आस्क्ड। और फिर यहाँ पे क्या लगेगा, कंजंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पे कंजंक्शन लगेगा। अब जैसे ही कंजंक्शन लगेगा ये क्या हो जाएगा, हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, इसके स्थान पर। तो अगर हम देखें तो दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। दे हमारा क्या है, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कहा है जब आता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो दे का दे ही रहेगा, दे आर। अब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या है, पास्ट टेंस में, तो आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे वर, दे के साथ में क्या लगेगा, वर। गोइंग, तो माई फादर आस्क्ड इफ, कि क्या वे जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग हमारा ये चेंज हो जाएगा वर्ब में। अगला सेंटेंस हम देखें, सेंटेंस नंबर 4। ही सेड टू हर डू यू नो मी। तो ही सेड टू हर, उसने उससे पूछा क्या तुम मुझे जानती हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, सेड टू किसमें हो जाएगा, आस्क्ड में, हर। इनवर्ट काम हटेगा, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इफ। और जैसे इफ लगा वैसे हमारा सेंटेंस ये क्या हो जाएगा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव बदल जाएगा, यानी सब्जेक्ट आगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, पीछे। और तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और केस कौन सा है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो हमारा एक सेकंड पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, शी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। अब हमने बताया जैसे डू या डज, कोई भी आता है और उसके साथ में नॉट नहीं दिया है, उस सेंटेंस में नॉट ना हो और डू या डज आए, तो हम डू या डज को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और जो मेन वर्ब दी होती है उसकी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी न्यू जो है वो हमारा सेकेंड फॉर्म में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू, मी। अब यहाँ पे ये न्यू हो गया, और मी अगर हम देखें यहाँ पे तो मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो मी, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो मी यहाँ पे हमारा मी देखें तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। तो जिस केस में जहाँ पर जो होगा उसके स्थान पर अगर कुछ हम रखेंगे तो वो भी उसी केस में आएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो ही आस्क्ड हर इफ, कि क्या वह उसे जानती है, ये हो जाएगा। तो कैन आई डू समथिंग, अगला सेंटेंस अगर देखें तो कैन आई डू समथिंग फॉर यू, आई आस्क्ड। कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच हमारी कहाँ है, ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये हमारी लास्ट में जो दी है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। तो कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो आस्क्ड में भी दिया रहता है, यानी हमको उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी कहाँ आ जाएगी, पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड, फिर क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा, तो इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगेगा यहाँ पे, इफ। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
तो जैसे ही हम इफ लगाएंगे ये क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। तो कैन हम आई हमारा पहले हो जाएगा, आई, तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो दोनों क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, यानी कि ये आई हमारा चेंज नहीं होगा, आई ही रहेगा। और कैन क्या हो जाएगा हमारा, कुड हो जाएगा, कुड। फिर उसके बाद डू समथिंग, समथिंग फॉर। अब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट यानी प्रीपोजिशन के बाद, यू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के बाद आने पर यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे यू हमारा ये है, तो यू हमारा क्या सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं, थर्ड पर्सन मान लेते हैं, यानी कि हिम मान लेते हैं, हिम। तो अब यू हमारा हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू केस कौन सा है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर हिम। तो क्या हो गया सेंटेंस, आई आस्क्ड इफ आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, कि क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। तो उम्मीद है ये परिवर्तन, चेंज आपको समझ में आया होगा। तो अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं और देखते हैं जब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कैसे चेंज होता है, उसमें क्या परिवर्तन नए किए जाते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।